आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना है। कल गुरुकुल में एक परिवार आया, उन्होंने देसी गाय को चुन चुन कर गुड़ खिलाया और उनके बगल में दूसरे नस्ल की गाय को नहीं खिलाया। वे जीभ लपटाती रही, क्या वे उचित है? हाँ, लाओ मैं इसका उत्तर देता हूँ। बच्चों, यह ब्रह्मचारी ने अभी प्रश्न पूछा। जो परिवार आया था बहुत ही पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार था, सभ्य परिवार, संपन्न भी, शिक्षित भी, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए दोनों सज्जन थे। लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या महत्व जिसके अंदर इतना पक्षपात हो। देखो बच्चों, तुम्हारी पुस्तकों में नीति शतकम पुस्तक है, तुम पढ़ते हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सः पंडितः। कवि कहता है कि सभी स्त्रियों को या पराई स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, दूसरे के घर को मिट्टी के समान समझना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में आत्मवत् भाव रखना चाहिए, यानी अपना जैसा ही समझना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, यजुर्वेद का मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। परमात्मा, वेद क्या है? वेद परमात्मा की वाणी है और सृष्टि के आदि में परमात्मा ने यह संविधान सभी मनुष्यों के लिए दिया। इसी के अनुसार, वेद के ही अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो देखो क्या वेद, क्या परमात्मा वेद में क्या कहता है कि जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, निश्चित रूप से वही मनुष्य है, वही आर्य है, वही श्रेष्ठ है और मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो इस भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे शास्त्र या शिक्षा देते हैं कि सभी प्राणियों में समभाव रखना चाहिए। लेकिन ना समझे अज्ञानता के कारण से अब पता नहीं कैसे ऐसे लोगों को शिक्षित कहा जाता है कि जो स्कूल कॉलेज की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर से यह पक्षपात, द्वेष, ईर्ष्या समाप्त नहीं होता है। ऐसे लोग शास्त्र के अनुसार अज्ञानी हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में कहानी आती है कि एक बार गंगा स्नान करके एक गली से गुजर रहे थे। उधर से एक भंगी आ रहा था। इन्होंने उसको देखा और कहा कि तुम रुक जाओ, यदि तुम्हारी छाई पड़ेगी, परछाई पड़ेगी तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसलिए तुम हट जाओ, मैं चला जाऊंगा, तब तुम गली को पार करना। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किसकी छाई परछाई किसके ऊपर पड़ेगी? आप भी परमात्मा के अंश है, मैं भी परमात्मा का अंश हूं, यानी आप भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं। तो क्या परमात्मा के ऊपर परमात्मा की परछाई पड़ेगी, जिससे क्या परमात्मा से परमात्मा अपवित्र हो जाएगा? जब ऐसा उसने कहा तो आदि शंकराचार्य जी ने क्षमा याचना की, ऐसा बताया जाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों में हमें समभाव देखना चाहिए। कभी कभी तुमने अभी एक बार गो कथा में गए थे, हम सब ने वहां पर प्रवचन सुना और देखा कि गौ माता की बड़ी महिमा गाई गई। तो यह तो अच्छी बात है, हम गौ माता को बखान करें,
और सचमुच में गाय में बहुत गुण होते हैं। अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, यह हम भी मानते हैं। लेकिन दुख तब हुआ कि जब भैंस की और दूसरे जानवरों की खूब बुराई की गई। तो ऐसा नहीं है, यह सब भ्रांति है, अज्ञानता है। जो ऐसा करते हैं वे अज्ञानी हैं। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सभी प्राणियों की भी रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गौ माता की रक्षा तो करें और अन्य प्राणियों की हत्या के लिए आज्ञा दे दें। किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, सभी प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुण करुणा निधि जो पुस्तक लिखी है उसमें गाय की महिमा का तो बखान किया है, लेकिन साथ साथ भैंस का भी, बकरी का भी, भेड़ का भी, सभी प्राणियों की चर्चा की कि सभी प्राणी कहीं न कहीं मनुष्य के लिए उपयोगी है। और जो इस प्रकार का भाव रखते हैं कि केवल देसी गाय के खिलाने से ही पुण्य मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनका पुण्य जो है पाप में बदल जाता है। वहीं पर देसी गाय को गुड़ खिला रहे हैं और दूसरी नस्ल की जो गाय है वह जीभ लपा रही है, बार बार जीभ निकाल रही है और उसके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है कि मुझे भी थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, मैं भी खा लूं, लेकिन उसको एक टुकड़ा भी गुड़ नहीं दिया गया। तो क्या मैं, जो लोग कहते हैं, वैसे तो जितने अद्वैतवादी होते हैं प्राय छुआछूत ऊंच नीच की बात है, भेदभाव वही करते हैं। कहते तो हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के अंश हैं। चाहे जर्सी गाय में जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है, देसी गाय के अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है, साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसके अंदर भी परमात्मा का ही अंश है। यह कहना उनका है। लेकिन प्राय जो अद्वैतवादी होते वही छुआछूत ऊंच नीच की बात है, भेदभाव मानते हैं। तो स्वयं विचार करना चाहिए कि जो आत्मा उनके मतानुसार, जो अद्वैतवादी हैं उनके मतानुसार जो आत्मा देसी गाय में है वो परमात्मा का अंश है, और जो आत्मा जर्सी गाय के अंदर है वो भी परमात्मा का अंश है। तो भेदभाव कहाँ रह गया? तब कैसे तुम जो है भेदभाव कर सकते हो? देसी गाय के अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश, और जर्सी गाय के अंदर जो आत्मा वो भी परमात्मा का अंश। तो बच्चों ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, देसी गाय का दूध गुणवत्ता में अच्छा होता है, जर्सी गाय का दूध गुणवत्ता में कुछ कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं ये बिल्कुल बेकार है। और बहुत से नासमझ लोग कहते हैं कि जर्सी गाय के दूध पीने से कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। मुझे कम से कम 10 लोगों ने कहा होगा कि आप सिर्फ देसी गाय को पालिए, जर्सी गाय को गाय मत कहा, और इनका पालन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पशुपालन करते हैं देसी गाय महत्व वाली है, उसकी बड़ी महत्ता है, हम भी मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, गांव विश्वस्य मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जर्सी गाय है या दूसरे नस्ल की गाय है उनकी महत्ता नहीं, उनकी भी महत्ता है। देखो, देसी गाय का घी जो होता है वो पीला होता है, और जर्सी गाय का दूध का घी बनाओ वो भी पीला ही होगा। और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए तो लगभग दोनों की गुणवत्ता समान ही हो। तो यह भ्रांति है। यदि जर्सी गाय के अंदर गुणवत्ता नहीं होती तो दूध पीला नहीं होता। और रही भैंस की, कितने लोग भैंस के आगे बिन बजाए भैंस गई पगुराए, तमाम कहानियां बना रखी है। अकल बड़ी की भैंस बड़ी, तमाम। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, भारत में किसान लोगों से कह दो केवल गाय पालो तो नहीं पालेंगे। जो दूध का व्यापार करते हैं इनसे जरा भैंस का पालन रुकवा करके गाय का पालन करवा लो। कह दो कि केवल देसी गाय पालो और भैंस पालना बंद कर दो, तो तैयार नहीं होगी।
प्रैक्टिकली बात तो ये है। तो हमारे अंदर ये छोटी छोटी बातों में ये जन्मना वर्ण व्यवस्था का ही असर है। जो जन्म से वर्ण व्यवस्था मानते हैं वे लोग ही इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। नहीं तो जन्मना वर्ण व्यवस्था या जातिवाद के का ही असर होता है कि जो हर जगह जातिवादी होते हैं, हर जगह जातिवाद होते हैं। और पुराणों में तो पक्षियों में भी बना दिया है कि तोता जो है ब्राह्मण है, उच्च है, कौवा जो है निकृष्ट है। तो ये बच्चों ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जबकि वेदी कहता है यस्तु सर्वाणी भूतानि, ये नहीं कहा कि जो गायों की आत्मा में अपने को देखता है कहीं प्रमाण वेद का मंत्र कहीं कहता है सर्वाणी भूतानि में क्या आ गए? सर्वाणी भूतानि में सभी प्राणी आ गए। गौ माता भी आ गई, भैंस भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गया, मनुष्यों में सभी मनुष्य आ गए। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों में ही अपने को देखो, शूद्रों में मत देखो। तो यह भेदभाव और इसी भेदभाव के कारण ही हिंदू समाज का नाश हुआ। आज देखो अधोपतन हो रहा है। बहुत से लोग मुक्त हैं कि यह उन्नति का काल है, वैभव का काल है, ऐश्वर्य का काल है, हिंदू समाज जग रहा है। लेकिन ये नासमझ है कि अंदर ही अंदर हिंदू समाज खोखला हो रहा है। कैसे खोखला हो रहा है कि आज दलितों के अंदर बहुत ही आक्रोश है और सभी दलित धीरे धीरे हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो 10-15 साल के अंदर जो सोच रहे हैं लोग कि बहुत हिंदू शक्तिशाली बना है, हिंदू का ऐश्वर्य बढ़ा है, ये सब भ्रांति है। आज जो है इन्हीं जात पात के कारण से, भेदभाव के कारण से, ऐसी छोटी विचारधारा के कारण से ही दलित भाई हिंदू धर्म को छोड़ के भाग रहे हैं। और आज का पढ़ा लिखा दलित 95% पढ़े लिखे दलितों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, हिंदू महापुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं है। इस पर कोई लोग विचार क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह है कि 95% क्या 99% पढ़ा लिखा दलित हिंदू धर्म के प्रति विमुख है। सिर्फ इसी कारण से ये भेदभाव के कारण। तो बच्चों, यह बहुत ही गलत बात है। हमें सभी प्राणियों में आत्मभाव रखना चाहिए। जिस प्रकार से देसी गाय को गुड़ खिला रहे हैं, चलो थोड़ा कम खिला दो उसको। देसी गाय को गुड़ ज़्यादा खिलाओ, जर्सी गाय थोड़ा कम खिला दो, लेकिन खिलाना चाहिए। ऐसा भेदभाव यह दर्शाता है कि ये ऐसे लोग शिक्षित नहीं बल्कि अज्ञानी हैं। आत्म सर्वभूतेषु मातृवत् परदार्षु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। ये पराई स्त्री को आत्मभाव से जो देखे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे और सभी प्राणियों को अपने जैसा समझे, वही पंडित है। पंडित माने ज्ञानी। पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित माने क्या होता है? ज्ञानी। वही ज्ञानी है। और बाकी जो ऐसा भेदभाव करता है, प्राणियों में जो भेदभाव करता है वो क्या है? अज्ञानी है। चाहे भले ही कितना अपने को शिक्षित मानता हो, निश्चित रूप से अज्ञानी है, ना समझ है। इति